नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का जो मुकदमा होता है उसका तो कोई काम ही नहीं है, इससे तो कुछ फायदा ही नहीं मिल सकता है। लेकिन आज मैं आपके इसी सोच को परिवर्तित कर दूंगा एक ऐसे जजमेंट के बारे में बता के जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पति पक्ष की तरफ से दायर की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को इस आधार पे स्वीकार कर लिया कि पति पक्ष के पास हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिक्री थी, यानी सेक्शन 9 के आधार पे पत्नी का जो फर्जी मुकदमा था उसे रद्द किया गया। हाँ, रद्द करने में कई ऐसे आधार थे जो पति पक्ष का सपोर्ट किए, लेकिन मुख्य आधार सेक्शन 9 भी बना। तो आज सेक्शन 9 का जो महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्व है, वो आज मैं आपको इस जजमेंट के जरिए समझाने वाला हूं। तो आइए इस जजमेंट को डिटेल में समझते हैं। साथ ही साथ अगर आपने भी सेक्शन 9 का केस लगाया है तो आप भी समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार से सेक्शन 9 के आधार पे फर्जी मुकदमे को रद्द करा पाएंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। जजमेंट को समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का झूठा मुकदमा झेल रहे हैं, 125 सीआरपीसी का मुकदमा झेल रहे हैं, डीबी एक्ट का मुकदमा झेल रहे हैं, सेक्शन 9 लड़ रहे हैं, डाइवोर्स केस लड़ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। इस किताब में आपको प्रक्रिया समझने को मिल जाएगी, ड्राफ्टिंग समझने को मिल जाएंगी, जवाबदेही कैसे बनाते हैं वो समझने को मिल जाएंगी, कैसे आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या आपके लिए टिप्स है, कैसे अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से मामले को क्वेश करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये किताब ऐसे पति जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में जो ऐसे पति हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मुकदमा झेल रहे हैं, अपने मुकदमे को रद्द कराना चाहते हैं, तो ऐसे में रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जजमेंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए, टिप्स देने के लिए, शॉर्टकट तरीके बताने के लिए, अन्य बहुत सारी चीजें बताने के लिए ये ग्रुप मैंने बताया है। इस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको काफी जजमेंट मिलेंगे पढ़ने को, जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, मामले को रद्द करा पाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो एक बार आपको पे करना है, लाइफ में दोबारा कभी नहीं पे करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं कि तो ये जो जजमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लेटेस्ट का जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो मल्लीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित है, यानी किसी भी अपराध से खुद को उन्मोचित कराने से संबंधित है। ये क्वेश्चन से संबंधित जजमेंट नहीं है, या डिस्चार्ज से संबंधित एप्लीकेशन है और डिस्चार्ज से संबंधित जजमेंट है। तो यदि आप 498A के मुकदमे से खुद को डिस्चार्ज कराना चाहते हैं तो इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग आप मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग कराना चाहता हूं। आगे का प्रोसीजर मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। तो ये जो जजमेंट है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित है और इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 307 आईपीसी लगी हुई थी। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि पत्नी आरोप लगाती है कि 24/5/2019 को पत्नी के घर पे पति के माता, पति के पिता, पति का एक भाई और पति की एक बहन जाते हैं और पत्नी के घर पे ही जाके हल्ला बवाल करते हैं। यानी शादी के बाद पत्नी जो है मायके में रह रही थी और पति पक्ष के लोग मायके में ही जाके पत्नी के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, हल्ला बवाल करने लगते हैं कि तुम दहेज लेकर आओ, अन्यथा हम तुम्हें नहीं रखेंगे, दूसरी शादी करा दिया जाएगा, अगर तुम पैसा लेकर नहीं आई तो अब यही रहना, हमारे साथ रहने मत आना। इस प्रकार के आरोप पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं। साथ ही साथ आरोप लगाया जाता है
कि पति को उसके जो घर वाले हैं वो दबाव बनाते थे कि तुम अपनी पत्नी से दहेज मांगो, उसे मारो पीटो, उसे प्रताड़ित करो। तो ये सब आरोप लगाए जाते हैं और इन आरोपों के आधार पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 307 और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है और पति के माता पिता भाई और बहन के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जो पति और पति के घर वाले हैं वो डिस्चार्ज कराने के लिए खुद को डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं। चूंकि इसमें 307 आईपीसी चल रहा है, इस वजह से ये जो मामला है वो सत्र न्यायालय में चल रहा है। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है वो 227 सीआरपीसी के अंतर्गत सत्र न्यायालय में ही लगाया जाता है। जब सत्र न्यायालय में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया जाता है तो वहां से ये जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इसी के अपील में जो पति और पति के घर वाले हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं। अब देखिए हाई कोर्ट में जाके पति पक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री प्राप्त कर ली है, जिसकी कॉपी भी कोर्ट में वो लगाता है। साथ ही साथ जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, केवल उन्हें फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जाता है, ये भी तर्क दिया जाता है कि 24/5/2019 को ये मामला दिखाया जाता है और 9/6/2019 को एफआईआर दर्ज होता है। यानी कुछ समय का देरी भी किया गया है मामले में। क्यों देरी किया गया है ये भी नहीं बताया गया है। साथ ही साथ ये भी तर्क दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्टरी मुहैया नहीं है जिससे ये साबित करे कि मारपीट हुई है, कोई वारदात हुई है। तो जो भी आरोप लगे हैं, गलत आरोप लगे हैं, ऐसा मामला उनके विरुद्ध नहीं चलाया जाना चाहिए। इस अपराध से उन्हें उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पति के पक्ष में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री भी प्राप्त हो चुकी है। पत्नी इसके बावजूद भी पति के घर आके नहीं रह रही है। जो भी आरोप लगे हैं सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसके तहत केस चलाया जाए और पति के घर वालों के विरुद्ध मुकदमा चले। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि 24/5/2019 को ये अपराध दिखाया गया है और 9/6/2019 को एफआईआर दर्ज होता है। तो इतना देरी से मामला दर्ज हो रहा है, इसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। जबकि कोर्ट ये कहता है कि यदि एफआईआर दर्ज होने में मामले की जो तिथि है और एफआईआर का जो डेट है इसमें कुछ दिनों का गैप है, तो ये गैप क्यों है, क्यों इतना दिनों का लेट हो रहा है, ये दर्शाना जरूरी होता है। ये बताना जरूरी होता है कि मामला इतने लेट से क्यों दर्ज कराया जा रहा है, ये नहीं बताया जाता है। तो कोर्ट मानेगा कि ये आपने लापरवाही की है और कुछ ना कुछ आप इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। तो कोर्ट ये भी एक तथ्य देता है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि किसी प्रकार का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगा है जिससे कि ये साबित हो सके कि मारपीट हुई है, कोई ऐसी घटना घटित हुई है। तो इन सभी आधारों पर ये प्रतीत हो रहा है कि ये मामला चलाए जाने योग्य नहीं है और ऐसा मामला कोर्ट में चलाए जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है, जो आर्डर हुआ है रद्द करने का, उसे निरस्त कर देता है और कोर्ट इस एप्लीकेशन को, यानी ये जो रिवीजन है, अपील है, उसे अलाउ कर देता है और कह देता है कि इस मामले को रद्द किया जाता है, पति और पति के घर वालों को डिस्चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं जिसके तहत आप खुद को भी डिस्चार्ज करा सकते हैं, मामले को रद्द करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ जजमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ताकि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर सकें और अपने मामले में लगा के फ़ायदा ले सकें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पर बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।